Hello students, in this session we will learn exercise 4.1 question number 2 थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी हमारे पास जो यहाँ सिचुएशन गिवन है वो लेके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना है। तो थर्ड पार्ट में सिचुएशन क्या है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो यहाँ हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है कि रोहन की मदर है वो रोहन से 26 years ओल्डर है और 3 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स 3 years आफ्टर जो उसकी एज है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें एक इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ हमें रोहन के प्रेजेंट एज पता नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कि सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स और उसकी मदर की जो एज है वो रोहन से 26 years ज़्यादा है। देन हिज मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 years। नाउ 3 years फ्रॉम नाउ का मीनिंग होगा 3 years आफ्टर। देन 3 years आफ्टर रोहन की एज कितनी हो जाएगी? जो प्रेजेंट एज है उसमें हमें 3 को ऐड करना है। देन 3 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x प्रेजेंट एज है उसमें हम 3 ऐड कर लेंगे। देन x प्लस 3 years। उसी हिसाब से जो उसकी मदर की एज है वो 3 years आफ्टर कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज कितनी है? x प्लस 26 जितनी, उसमें हमें 3 ऐड कर लेना है। तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 years। अब क्या बोला गया है कि जो दोनों की 3 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स 3 years आफ्टर वाली एज है उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 360। देन 3 years आफ्टर रोहन की एज कितनी आई? x प्लस 3 प्रोडक्ट करना है दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे। जो उसकी मदर की एज है वो कितनी आ गई हमारे पास? x प्लस 29। दैट मीन्स ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। नाउ दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट कर लेंगे। देन x ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिख लेंगे 29 प्लस 3 अगेन ये ब्रैकेट लिख लेंगे x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 एज इट इज़। नाउ मल्टीप्लाई करना है। देन x और x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वेयर प्लस 29 और x का मल्टीप्लाई 29x प्लस 3 और x का मल्टीप्लाई 3x प्लस 29 3 87 प्लस 360 गोज टू अपोजिट साइड बिकम्स माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वेयर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 29 में 3 हम ऐड कर लेंगे तो प्लस 32x और 360 में से 87 को माइनस कर लेंगे फिर माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन प्रिपेयर हो गया x स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर ले। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो ट्रेन की स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। तो हमें पता नहीं है कि ट्रेन की स्पीड क्या है तो फर्स्ट हम सपोज कर लेंगे कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम की बात हो रही है तो हमें टाइम की जो फॉर्मूला है वो आनी चाहिए। देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो x किलोमीटर पर आवर से जो ट्रेन जा रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए हम केस 1 सपोज कर लें कि टाइम हमें कितना लगेगा। देन टाइम के लिए t1 सपोज कर लेंगे क्योंकि दूसरा भी आगे टाइम आएगा। देन t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 480 किलोमीटर। देन डिस्टेंस 480 किलोमीटर और स्पीड हमें कितनी लेनी है? फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जा रही है वो तो x किलोमीटर पर आवर से जा रही है ट्रेन। देन स्पीड कितनी हो जाएगी? x। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो टाइम आया वो कितना आया? 480 अपॉन x आवर्स जितना।
नाउ आगे क्या बोला गया है कि जो ट्रेन ने अपनी स्पीड को थोड़ी सी कम कर ली, दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर से उसने लेस कर ली, तो न्यू स्पीड आ जाएगी। तो हमें न्यू स्पीड को फाइंड करना है। तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू जितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन उसमें से हमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर लेना है। तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, देन केस 2 हम सपोज करें कि जो केस 2 है उसमें न्यू स्पीड आई, तो उसके लिए टाइम t2 होगा। देन t2 टाइम इज इक्वल टू सेम डिस्टेंस ही कवर करना है, देन 480 डिवाइड बाय, अब न्यू स्पीड कितनी आ गई, x माइनस 8 जितनी। तो हमारे पास न्यू जो टाइम है वो कितना आया, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड से जो ट्रेन जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, ओल्ड स्पीड से 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो उसी हिसाब से हमें किस तरह से लिखना है, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। नाउ t1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे, माइनस t1 इज इक्वल टू 3। नाउ t2 के लिए क्या है हमारे पास, टाइम कितना है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 कितना है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इतना सॉल्यूशन फर्स्ट हम कर लेंगे। नाउ यहाँ हम देखें तो माइनस की साइन है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें यहाँ से डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 480 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 480x, माइनस की साइन एज इट इज़, 480 को x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 480 ब्रैकेट x माइनस 8 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। नाउ यहाँ जितना भी सॉल्यूशन हो रहा है वो हम कर लेंगे। तो 480 x एज इट इज़ माइनस 480 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन 480x माइनस माइनस प्लस 480 8 सा 3840 अपॉन x ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। नाउ यहाँ से हम देखें तो 480x माइनस में भी और प्लस में है तो दोनों को कैंसिल कर लेंगे। सो 3840 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 और x का मल्टीप्लाई किया 3x ब्रैकेट x माइनस 8। सो 3840 एज इट इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x और x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वेयर माइनस 3 8 ज़ा 24x। नाउ 3x स्क्वेयर माइनस 24x एज इट इज़, 3840 गोज टू अपोजिट साइड, पॉजिटिव में है अपोजिट साइड ले गए नेगेटिव हो जाएगा, देन माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ तीनों टर्म्स हैं और इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा और इसमें से भी 3 को कॉमन ले लेंगे, देन 3 ब्रैकेट x स्क्वेयर 24x में से 3 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 8x माइनस 3840 में से 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1280 इज इक्वल टू 0। नाउ 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 0 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। सो x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें इक्वेशन ही प्रिपेयर करना है, तो हमारे लिए इक्वेशन आ गया